ओके, लेट्स नाउ ट्राई अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये मुझे काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया था ये क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसमें क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे था ना, हिस्टोग्राम भी बनाना था और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना था। तो हमने हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। अब यहाँ पे क्या है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना हमने डायरेक्टली क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, ये भी एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, अब वहाँ पे जो हमारे इंटरवल्स थे ना, वो इस तरह से थे कुछ, 0 से 10, फिर 10 से 20। देखो 10 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है ना, फिर 20 to 30, ये रेगुलर इंटरवल होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो हमारे पास इंटरवल कैसा है, 1 to 6, फिर 7 से 12, फिर 13 से 18। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही है सबका, देखो 1 और 6 में 5 है, फिर 7 + 5 12, 13 + 5 18। ठीक है तो 5 का ही डिस्टेंस पूरे में। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करना पड़ता है। क्लास मार्क मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 6 + 1 7, 7 डिवाइड बाय 2 3.5। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो क्लास विड्थ है बच्चे वो 5 है ना, सेम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास मार्क डायरेक्टली भी निकाल सकती हूँ, वो सेम ही आएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू रेगुलर इंटरवल, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, इसको रेगुलर इंटरवल में भी कन्वर्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, सबसे पहले जब भी इरेगुलर दिया होता है हम उसको रेगुलर में कन्वर्ट करते हैं। रेगुलर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करते हैं। ठीक है, उस तरह से हमारा रेगुलर हो जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा और 6 में से 0.5 प्लस करेंगे तो 6.5। ठीक है, 7 में से माइनस करेंगे, अपर लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे हम 0.5। देखो अब रेगुलर बन रहा है हमारे पास, देखो 0.5 6.5 फिर 6.5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें रेगुलर कर भी सकते हो। ठीक है, वैसे आई ऑलवेज रिकमेंड कि रेगुलर करके ही करो, क्योंकि देखो हमेशा उसमें आंसर जो है सही निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों का जो XI आ रहा है क्लास मार्क वो सेम ही आ रहा है। देखो यहाँ भी 6 + 1 7/2 3.5 आएगा, यहाँ पे भी 6.5 + 0.5 7 बन जाएगा। ठीक है, 7/2 अगेन 3.5, तो सेम ही आ रहा है, इसीलिए मैं डायरेक्टली इसको एज इट इज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 टीम्स दे रखी है, टीम A एंड टीम B। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्लास मार्क मैंने फाइंड किया है, देखो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर ऐसे टाइम लग रहा है, देखो ऐसे भी आपको पता ही है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करोगे 3.5 आ रहा है। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 19 डिवाइड बाय 2 9.5। ठीक है, मतलब कितना 5 का विड्थ है। ठीक है, तो 2.5 भी बढ़ेगा, इसका मिडल पॉइंट क्या होगा, इससे 2.5 कम होगा, इससे 2.5 ज़्यादा होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, 13 + 2.5 15.5, 19 + 2.5 21.5, 25 + 2.5 27.5। डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये अपने मेथड होता है अपने माइंड का। ठीक है, किसी का अगर डायरेक्ट नहीं चलता, ठीक है ऐसे नहीं चलता माइंड, तो दोनों को सम करो डिवाइड बाय 2, मतलब जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, क्लास मार्क को हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और ये जो रन स्कोर किए उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग शो करेंगे, फिर इन दोनों को पॉइंट डॉट्स लगा के इनको शो करेंगे ग्राफ के ऊपर, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट है मेरे पास 3.5 पे टीम ए की बात करूँ, पहले मैं टीम ए को प्लॉट करूँगी, फिर मैं टीम बी को प्लॉट करूँगी। टीम ए। ठीक है, 3.5 पे 2 है, 2 रन स्कोर किए उसने। ठीक है, तो मैंने ये इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पे मेरे को पता था, ये देखो ये सारे डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, कितने कितने हो गए, ये 6 का डिस्टेंस है इन सब में, देखो तो सब में यही है। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि एक्स एक्सिस पे मैंने सब पे 6 का डिस्टेंस ले लिया, 3.5 9 पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है जी, तो हम प्लॉट कर रहे हैं। तो 3.5 पे 2 था, 3.5 एक्स एक्सिस पे और इधर वाई एक्सिस पे 2।
तो मैंने यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट वी हैव 9.5 पे 1 था, तो 9.5 पे ठीक है इधर से 1, ठीक है 9.5 के आगे। उसके बाद 15.5 पे 8 है, तो ये है 15.5 और इधर से 8 चाहिए हमें, तो दैट इज़ हियर इज 8, तो मैंने यहाँ पॉइंट 1 लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से आगे 21.5 पे 9 है, तो सिमिलरली 21.5 दिस वन, इस पे कितना है 9, तो इसी के आगे चलते जाओ। सामने देखो इधर जब 9 आ जाएगा, इसके अगेंस्ट 9 आ गया, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगी एक। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है 27.5 पे 4, तो 27.5 पे 4, तो 27.5 पे ये है 4। ठीक है जी, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 33.5 पे 5, तो 33.5 पे 5 ये है 4। ठीक है, और इसी के साथ ये है 5, तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इसी तरह से मैं सारे डॉट्स को प्लॉट करूँगी और इन डॉट्स को लाइन वाइज ज्वाइन करूँगी। ठीक है, तो इसी तरह से मैं ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और मैं इनको आपस में ज्वाइन कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने पहले भी लॉजिक बताया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये डॉट जो है इसके जो बाहर यहाँ लाइन जाएगी वो एक्स एक्सिस को टच करेगी। तो मैंने क्या बताया था, जितना इंटरवल इधर है 0 से 3.5 उतना ही इंटरवल 0 से -3.5 पीछे भी होगा, तो उनका मिड पॉइंट लेना है, तो मिड पॉइंट से ये ज्वाइन होगा। ठीक है, लाइक दिस आई एम ज्वाइनिंग दिस। ठीक है जी, तो ये इस तरह से ज्वाइन होगा। और ये जो मैंने ये इस तरह से ये जिगजैग साइन बनाया, ये इसलिए बताया है क्योंकि 0 के बाद डायरेक्टली हम 3.5 शुरू कर रहे हैं, 0 के बाद 1 नहीं शुरू कर रहे। ठीक है, तो आप ये ऑलमोस्ट हर किसी में बना सकते हो। यहाँ पे जैसे 0 से 3.5 है, ठीक है, वहीं पे आप बना सकते हो कि जो ये जो इंटरवल है ये ज़्यादा है, तो इसे हम ब्रेक से शो करते हैं। अगर आप 0 के बाद डायरेक्टली 30 से शुरू कर रहे हो तो ये आपको ब्रेक बनाना पड़ेगा, ये जिगजैग साइन बनाना पड़ेगा, जिससे पता लगता है कि क्या है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ बन रहा है। ठीक है जी, ये इस तरह से, और फिर ये इनको मैं आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। एंड में ये मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये मैंने बोला था ये भी ज्वाइन करेंगे, कहाँ ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट जो इंटरवल होगा क्लास इंटरवल उसके मिड पॉइंट से, तो इसको मैं यहाँ पे यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है जी, अब ये हो गया मेरे पास टीम ए का। अब मेरे पास टीम बी भी तो थी। ठीक है, अब टीम बी का क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 3.5 पे 5 है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 3.5 पे कितना था 5, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट ड्रॉ करूँगी। ठीक है, सेकंड क्या है 9.5 पे 6, 9.5 पे कितना है हमारे पास 6 है। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास 15.5 पे 2, तो 15.5 पे मेरे पास 2 है। ठीक है, सिमिलरली मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी। ठीक है, फाइनली मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसी के हिसाब से चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इनिशियल पॉइंट था ये ऑब्वियसली इस इंटरवल के मिड पॉइंट से ज्वाइन होगा, और जो फाइनल वाला पॉइंट था वो भी कहाँ ज्वाइन होगा, लास्ट वाले इंटरवल के मिड पॉइंट से। तो ये हमारे पास किसके लिए आ गया, टीम बी के लिए। ठीक है, तो यही मेन एग्जाम्पल्स थी दैट आई वॉज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग। ठीक है, तो मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए आपको वीडियो समझ आया। ठीक है, वीडियो लेक्चर में समझ आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, कीप मोटिवेटेड, स्टे होम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू।